देर से बोलते, ऐसे तो ये भाग पूरा कभी नहीं हो पाएगा। हम तो आपको प्रमेय गुणात्मक पढ़ाने के विचार में हैं। आप पढ़ेंगे ना? ठीक, एक भी पढ़ेगा तब भी पढ़ाऊंगा मैं। उत्कृष्ट कक्षाओं में छात्र कम होते हैं, विषय गंभीर होता है। आप पढ़ेंगे क्या? ठीक है भी। अब केवली ज्ञान मेरे ज्ञान में झलक गया। हर वस्तु केवली ज्ञान का में डाल करके नहीं चल सकते आप, क्योंकि यदि हम केवली ज्ञान के अनुसार जीते हैं, अष्टसहस्री प्रारंभ है, तत्व ज्ञान प्रमाणम तो विपत्ति सुभाषणम कर्म यजमान स्याद्वान संस्कृतम। आप लोग कर्तृत्व को नहीं स्वीकारते हो। जैन लोग जब कर्तृत्व को नहीं स्वीकारते हो तो केवली पे थोपना एक कर्तृत्व ही है। अपने निर्णय को छुपाना ही मायाचारी है और केवली पर थोपना कर्तृत्व है। आपके विचारों में क्या आ चुका है, ये मतिश्रुत ज्ञान का विषय है। और मतिश्रुत ज्ञान कुछ भी नहीं जानता है, इसका प्रयोग क्यों? तो ज्ञान की पर्याय है ना, 336 वेदों से युक्त मंडित है मति ज्ञान, और 12 अनेक भेदों से युक्त है श्रुत ज्ञान। जो लिखित श्रुत है वो हमारा प्रमेय है, प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण है वो आपका स्वयं का ही ज्ञान है। उसमें मायाचारी छल कपट है तो कू के से युक्त है, और मायाचारी छल कपट से शून्य तो सु से युक्त है। अब प्रश्न है, देखो आप तो निमित्त में तो आप विषय समझा रहा। अब यहाँ विषय क्या लेना है? जो विद्वान लोग बड़े बड़े तत्व मनीषी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, विश्व में प्रसिद्धि को पा रहे हैं, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी लोग हैं, और वे लोग हमारे केवली भगवान को कर्ता बना बैठे हुए हैं। उन विचारों को अष्टसहस्री ज्ञान नहीं है, आपने मीमांसा का ज्ञान नहीं है। मैं तो दिल्ली वाले वीर सागर से बोलता रहता हूँ, भाई समझाओ इन ज्ञानियों को, बेचारे गति हो जाएगी इनकी दुर्गति। हमारे भगवान केवली कर्ता बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले क्यों? तत्व ज्ञान प्रमाणम तो युगपत् सर्वभाषणम। वो तत्व ज्ञान है, युगपत् सबको जानने वाला है। क्रमभावी यज्ञानम स्याद्वान संस्कृतम। जो क्रमभावी ज्ञान है, जो स्याद्वान है, से संस्कृत है। तो प्रश्न ये है, सुनिए अब ध्यान से, महात्मा सारस्वत जी शुरू पर करो। आपने मीमांसा समझ इनके नाम आ रहा बार बार, है ना? तो निस्संग सागर जी शांत चित्त होकर के प्रमाण पर विचार करना चाहिए। मद्रुस्तवधि मनापरे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाण है। ये 5 सम्यक ज्ञान है, वही प्रमाण है। इंद्रिय, मन, योगी, इन सबको हम प्रमाण नहीं मानते। सन्निकर्ष ये प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण क्या है? तत्प्रमाण है। अब तत्प्रमाण में समकेत सागर जी, जो आप निर्णय करते हो, आगम प्रमाण देना होता है। आगे का विचार करके चलना भाई। आगम प्रमाण देना होता है। सुब्र सागे प्रमाण का निर्णय आपका ज्ञान करता है। प्रमाण का ज्ञान कौन करेगा? तत्प्रमाण सुता प्रताश्च। अभ्यास दशा में सुता, अनभ्यास दशा में परता। प्रमाण का निर्णय कौन कर रहा है? यथार्थ में बोलना, आगम का ही प्रमाण निर्णय कौन करेगा? बोलो, कौन सा ज्ञान? ज्ञाता का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञाता का ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान है? मत श्रुत। अब अवधि ज्ञानी नहीं हो, वर्तमान में केवली नहीं हो, मनापरे ज्ञानी नहीं हो, तो निर्णय किससे ले रहे हैं आप? मत से।
भूत का भी विचार करोगे, मत सोचे। भविष्य का भी निर्णय करोगे, वर्तमान का निर्णय कर रहे हो। भूत में निर्णय किया है, भविष्य में करेंगे, वर्तमान में कर रहे हो। तो मित्र, यहाँ आपके यहाँ केवली कहाँ है? केवली श्रद्धा का विषय है आपके लिए। आगम प्रमाण में जिनोपदिष्टम, जिनोक्तम, इन शब्दों का प्रयोग कुंद कुंद आदि आचार्यों ने किया है। वो इसलिए किया है, उनके वचन के अनुसार हम जान रहे हैं, वो कह रहे हैं। परंतु उनके वचनों के अनुसार कह रहे हुए परंपरागत प्राप्त द्रव श्रुति की व्याख्या ये, पर वास्तव में आप जो कथन कर रहे हो वो किससे कर रहे हो? मत से। सुब्रत सागरी, आप खुश हो कि नहीं मुझे कोई पता नहीं है। आज मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ ना। यतन सागरी, आप प्रसन्न हो कि नहीं मुझे कोई पता नहीं है। संजन जी, आप खुश हो मुझे कोई पता नहीं। पर यथार्थ बोलूं, मैं अपने ज्ञान से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आप बोलते ना, आज ही कोई हमसे प्रश्न कर रहा था, इधर इनके यहाँ से आज प्रश्न आया था, महात्मा जी राकेश साय से। इनको किसी ने प्रश्न किया, बोले आज में कुछ लेते नहीं, जीते किसके बल पर और मेहनत नहीं करते। ये बल खाना नहीं देता, वो निमित्त है मात्र। बल वीरंतरा क्रम के क्षोभ से आता है। ये व्यक्ति ज्ञान होना चाहिए सिद्धांतों का। भोजन बल नहीं देता, बल का निमित्त है, नो कर्म है, इसे स्वीकार करो आप। हम सिद्धांत से बोल रहे, सिद्धांत से बोलो को सारो जी, आगम विरुद्ध है क्या? ठहरिए, शरीर के लिए ये आपने अलग से शब्द क्यों जोड़ दिया? तो सुनो, बल और वीर दो शब्द हैं। बल और वीर, मूलाचार में शब्द निकला हुआ है। जो भोजन है वो बल, और वीर क्या है? आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति मूलाचार। अब जो बल है ना, वो भोजन के में निमित्त मात्र है। बल, भोजन तो निमित्त मात्र है, पर वास्तव में शरीर का बल भी वीरंतरा क्रम के क्षोभम से बाहर नहीं है। अब सुनो कैसे। एक इतना सा भोजन करता है, वो आनंद से जीता है। एक थाली भर के भोजन करता है, जितना पुण्य छीड़ होगा उतना ढेर सारा खाएगा वो, 100% ऐसा ही है। और जितना पुण्यात्मा होगा उसका भोजन कम होगा, वस्तु कम होगी, भोजन कम होगा, और शक्ति अधिक मिलेगी। प्रमाण किया आगम का, प्रथम काल का भोजन, द्वितीय काल का भोजन, तृतीय काल का भोजन। हर बहेड़ा आंवला लिखा ना आगम में। चलिए, बिना हर बहेड़ा आंवला का मतलब हर के बराबर, बहेड़े के बराबर, आंवले के बराबर। प्रथम काल में हर के बराबर करता 3 दिन के अंतराल से। द्वितीय काल में बहेड़े के बराबर करता 2 दिन के अंतराल में। और तृतीय काल में आंवला बड़ा होता है, आंवले के बराबर करता है 1 दिन के अंतराल में। और ये पंचम काल के, इस काल के लोग तो प्रतिदिन दिन भर खाते हैं, गटर जैसे। इनमें जो पुण्यात्मा जीव हैं वे एकासन करते हैं, 2 आसन करते हैं। विशिष्ट पुण्यात्मा आप मुनिराज हो, धन्य हो, जिनका जीवन भर का एकासन है। आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, भी भावलिंग मुनियों को। अब शक्ति क्या है? फिर उत्साह शक्ति, ज्ञानानंद, यशा कीर्ति, सब बोलते जा रहा हूं मैं, यशा कीर्ति, ये सब आपको शक्ति देने वाले हैं। उत्साह शक्ति, लोगों की प्रशंसा, ये सब तुमको शक्ति देती है। अभी तुम्हारी कोई निंदा कर दे, आप अभी गिर पड़ोगे आप। आगच ओ भाई, बातें नहीं, देखो
विषय की गंभीरता पकड़िए, अष्टशास्त्री है, बराबर है भाई संकेत सागरी, जो कथन कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं? आगम के अनुकूल बोला आप, लोग तो इसमें समाविष्ट है, लेकिन आगम क्या बोल रहा है? अब प्रश्न ये ना भैया, वहीं बैठो जल्दी। अब प्रश्न ये है कि जो लोग, आप तो एक निमित्त बन गए आज विषय खुलाने के लिए, निमित्त कैसे बन गए सो आपको पता है। अब विषय क्या पकड़ना? केवली भगवान पर टाल देना अपने साम्यता के लिए, केवली भगवान टाल देना, वो ऐसा कार्यक्रम मैं मानता हूं। क्यों, पत्नी तुम्हारी यहीं पर है, घर पर तो होगी? अच्छा, सही बोलना। कभी आपने पत्नी के नाम पर मायाचारी नहीं की? हो सकता नहीं, मैं बताता हूं कैसे नहीं करी। माना कि तुम्हारे घर में कोई वस्तु थी, ठीक है ना, एक भैया आपके घर आया, कौन बैठे बगल यहाँ पर? कोई भैया आया, इन बच्चों के वेश में कैसे जनवाणी का विस्तार होगा? उन्होंने कहा कि भाई हमको आज ये वस्तु चाहिए, आपके यहाँ है। तो भाई क्या बोलता है, मैं अब बेटे की माँ से पूछ के बताता हूँ। अब जैसे वही घर की स्वामिनी हो पूर्ण रूप से, पर सत्य था कि आप ही स्वामी थे, वो आपकी चलती थी, पर आपको वस्तु देना नहीं थी, तो आपने पत्नी का नाम चिट लगा करके वो टाल दिया। ये सत्य है कि नहीं? है? सत्य है कि नहीं? आप टेंशन मतलब, वो सत्य है, सबके साथ चलता है। ऐसे हमारे संकेत सागर जी, राकेश साहा, ये लोग क्या कर रहे हैं, सीधी बात नहीं बोलना चाहते हैं, तो जो अपनी बात नहीं कहना चाहते, जैसे ये श्रावक पत्नी पर टाल देता है, ऐसे ये पंडित लोग हैं ना, ये केवली पर थोप देते हैं। तो केवली पे थोप करके अब तुम अपने मुख से नहीं बोलना चाहते, कैसे बोलूँ स्पष्ट, तो केवली पे छोड़ दो। सुना कि नहीं आपने? ये आपके लिए मैंने विषय दिया संकेत सागरी, भविष्य में आप इस पर विस्तार कर सकते हो लंबा, दार्शनिक दृष्टि से, आंग्ल भाषा में करना आप तो। अब नहीं, अनुभव वचन में केवली नहीं लाना चाहिए। अनुभव में क्या बोलते हैं आप, वो मैं बताता हूँ ना आपको, क्यों टेंशन ले रहे? अनुभव में केवली नहीं जाने से, अब इस पर गुरुजी हम अभी क्या कह सकते हैं? कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्या स्थिति बन सकती है, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा बोलना था, पर केवली नहीं, आपने अच्छा किया केवली बोल करके। हमें तो ये बोलना था, हमें तो बोल नहीं था हमको तो ऐसा कि तुम केवली पर बोल करके हमारे केवली को कर्तव्य बना रहे हो, वो कर्तव्य स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, अब रहा दूसरी भाषा बोलता हूँ। अब दूसरी भाषा ये भी मेरे पास ही है, जैसे मायाचारी नहीं है, बहुमान है। वो कैसा, मेरे आहार हुए ये भाई के घर में, तो ये क्या बोलता है, गुरुजी आप ही का बेटा है, आप ही का मकान है, ये दुकान भी आपकी है, मतलब हमारी दुकान बता रहा सब कुछ, ये बहुमान दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी चाबी लेके बैठूंगी, लड़का मेरा हो गया, कहाँ से हो मेरा लड़का? ऐसे ही हम भगवान को बहुमान दे रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में जो झलक रहा गुरुजी वो हो सकता, अब क्या कर सकते हैं, ये बहुमान की भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है, न उनका बेटा हमारा बेटा है, न उनकी दुकान है, समझ रहे हैं? भाई से बोल के दिखा दे अपनी बेटा अपनी दुकान है, वो कहेगा लाओ भैया चाबी दो। आइए एक लाइन पढ़ के चलते हैं, कल बाद में मिलते हैं। अंधकार होना मुनिचर्या के विरुद्ध है, धोखे से हो जाए तो विषय अलग है, लेकिन जानकर लेट नहीं कराएगा। तद सद्भावित स्यात् एव सर्वत्र यथा संस्कार। उन्होंने कह दिया तद्भाव के था, उनके जैन दर्शन कह रहा है तदेव सद्भावित, वस्तु के सत्ता के सद्भाव पर ही अक्षय। तुम 3 दिन से लगातार सुन रहे ना, वो शून्यवादी संस्कार किसमें नहीं बोलना जानता,
स्वभाव नहीं बोल रहा है, वस्तु वस्तु को मानता है। वस्तु किस पर टिकी है ये मानना सिखा दो उनको। कभी करूँगे उनकी भाषा जैसे एक बनाते हैं व्यवस्था कि आप कहाँ भ्रांति में हो। तत्साहित्य शास्त्रे यथा संस्कारा, सर्वत्र स्मृति जब भी आएगी तो संस्कार से आएगी, और संस्कार भूत का होगा। इसलिए जो वर्तमान की स्मृतियां बता करके अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर रहे जाति सुन करके, ये आगम विरुद्ध है। महात्मा सारस्वत जी, कोई आगम प्रमाण नहीं है। स्मृतियां भूत की होती है, भविष्य की नहीं होती। वो आप जो स्मृति बना रहे हो ये आपकी कल्पना है, और तुम जो कल्पना बना के स्मृति कोई बिन्ना का नाम लेकर के अपना नाम घोषित कर रहे हो ना, ऐसे तो दूसरे को भी स्मृतियाँ आ सकती हैं। वो कह सकता कि हमने सीमंदर स्वामी केवल ज्ञान में उनके समक्ष में बैठ के सुना था, ये व्यक्ति नरक जाने वाला है। जिनको सीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में राजकुमार के रूप में भविष्य में तीर्थंकर करने वाले आया है, तो दूसरे व्यक्ति को भी तो ऐसे जातिरण हो सकता है ना कि वो, मैं वहीं था जब ये यहाँ सुन रहे थे दिव्यवाणी, भगवान ने कहा था कि ये नरक जाने वाला जीव है। हाँ, बगल में ही था। अब बोलिए कौन प्रमाण है? तुम्हारी प्रमाण हो सकती है, हमारी भी प्रमाण हो सकती है। इसलिए बे बातें करो कल्पना में जो इनके हाथ पैर हों। ऐसी बातें मत करो। अज्ञानी स्वीकार कर सकता, ज्ञानी स्वीकार नहीं कर सकता है। और मुनिराजों को स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो विपरीत मिथ्यात्व फैलाया जा रहा है, स्वाध्याय के बल पर ही ठीक किया जा सकता है। अज्ञानता में कोई विषय को ठीक नहीं कर, क्योंकि आपके समझाने की पद्धति में रोष नहीं होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, सिद्धांतों की प्रूपणा होना चाहिए। आगम के सूत्रों पर तुम समझाओगे ना तो सामने वाले को चुप होना ही पड़ता है। सबके मुख बंद क्यों हुए इतने लगातार? जब मैं संघ में था, गुरुजी सबसे पहले हमारे प्रवचन कराते थे, सबसे पहले चुल्लक अवस्था से, ब्रह्मचर्य अवस्था से करा रहे, समझे कि नहीं? तो अब पर क्यों? क्योंकि सूत्र लेकर बोलो आप। लोगों को अज्ञान मिटना चाहिए। ताली मात बजाने से काम नहीं चलेगा, अज्ञान मिटना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय